एक ऐसी हवेली जो बरसों से वीरान है। लोग कहते हैं वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानी है उस भूतिया हवेली की जिसके अंदर छिपा है एक खौफनाक रहस्य। ऐसा रहस्य जो हर किसी की रूह को कंपा देता है। नेहा ने ठानी थी उस रहस्य को सुलझाने की, लेकिन क्या वो इस हवेली से जिंदा वापस आ पाएगी, या फिर वो भी उन लापता लोगों की काली कहानियों का हिस्सा बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी की ओर, जहां डर, रहस्य और मौत का सामना हर कदम पर है। क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? शिवांश की आंखों में आंसू थे। उसके पिता, जिन्हें गांव वाले बड़े सम्मान से चौधरी साहब बुलाते थे, अब इस दुनिया में नहीं थे। चौधरी साहब के आखिरी शब्दों ने शिवांश को झकझोर दिया था। वह बार बार अपने बेटे से एक ही बात कहते रहे, उस हवेली से दूर रहना। वो जगह मौत है शिवा, मौत। लेकिन पिता की मौत के बाद शिवांश को वह पुरानी हवेली बेचनी पड़ी। उनके परिवार पर कर्ज का बोझ था और वही हवेली उनकी आखिरी संपत्ति थी। उस हवेली से जुड़ी कई डरावनी कहानियां वह बचपन से सुनता आया था। कहते थे वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन शिवांश के लिए यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। शिवांश जब हवेली बेचने के कागजात लेकर वहां पहुंचा तो हवेली के बाहर अजीब सी खामोशी थी। लोहे का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। भीतर कदम रखते ही हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। अचानक उसे एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। उसकी सांसें थम गईं। जब उसने उस कोने की ओर देखा तो वहां एक महिला बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। शिवांश ने साहस करके पूछा, कौन हो तुम? महिला ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया और अब तुम्हारी बारी है। शिवांश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी। वह रोने लगा और जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी आंखों के सामने उसके पिता की छवि आ गई। वह समझ गया कि उनके बार बार चेतावनी देने का कारण क्या था। अचानक उसे एक बच्चे की तस्वीर दिखाई दी जो दीवार पर टंगी थी। वह तस्वीर देखकर वह चौंक गया। वह बच्चा उसका छोटा भाई था जो बचपन में लापता हो गया था। शिवांश को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उस हवेली के रहस्य छिपे हुए थे। उसमें लिखा था कि इस हवेली में 50 साल पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार ने तंत्र मंत्र के जरिए अमृता पाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी आत्माएं इस दुनिया में फंस गई। वह महिला जिसे उसने देखा था उस परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। डायरी के अंत में लिखा था, अगर इस हवेली को छोड़ना चाहते हो तो बलिदान देना होगा। जो सबसे प्रिय है वही कुर्बान करना होगा। शिवांश की आंखें फटी रह गईं। शिवांश ने जैसे तैसे साहस जुटाया और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा, लेकिन हर दरवाजा उसे उसी जगह वापस ले आता। वह थक चुका था। तभी उसके सामने अचानक एक बुजुर्ग आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर बचना चाहते हो तो सत्य का सामना करो। इस हवेली का श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक इसका गुनहगार माफ नहीं किया जाएगा। शिवांश ने पूछा, गुनहगार कौन है? उस बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे पिता। शिवांश को समझ में नहीं आया कि उसके पिता इस श्राप से कैसे जुड़े थे, लेकिन उसे अब इस हवेली का सच पता लगाना था। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई है। हवेली में अब भी गूंजती चीखें और रहस्यमयी परछाइयां उसके सामने थीं। शिवांश हवेली के अंधेरे में बैठा था। उसके मन में केवल उसके पिता की छवि घूम रही थी। वह बार बार सोच रहा था कि उसके पिता इस श्राप से कैसे जुड़े हो सकते हैं। क्या उन्होंने कभी उसे कुछ छिपाया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे अपने पिता की चेतावनी याद आ रही थी, उस हवेली से दूर रहना। लेकिन आज वह अपने पिता के कहे का मतलब समझ नहीं पा रहा था। क्या वे हवेली से जुड़ी सच्चाई जानते थे? वह सोच रहा था कि शायद अगर उसने उनकी बात मानी होती तो आज वह यहां फंसा नहीं होता। तभी एक अजीब सी आवाज उसके पास गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक दीवारों पर लगी खून से भरी आकृतियां
जीवित होने लगी। उनमें से एक आकृति ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम सच नहीं जानते शिवांश, ये श्राप केवल तुम्हारे पिता का नहीं है, ये तुम्हारे परिवार का है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, दीवारों से खून बहने लगा और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली में अजीब सी चीखें गूंजने लगी। शिवांश को लगा जैसे वह मरने वाला है। हवेली के एक कोने में उसे अपने छोटे भाई की वही तस्वीर मिली जिसे देखकर वह पहले चौंक गया था। वह तस्वीर अब टूट चुकी थी और उसमें उसके भाई का चेहरा खून से लथपथ था। शिवांश फूट फूट कर रोने लगा। उसने खुद को कोसते हुए कहा, क्या मेरे भाई की मौत इस हवेली से जुड़ी थी? क्या मैंने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया? उसकी आत्मा दर्द से भर गई थी। वह तस्वीर को सीने से लगाकर कह रहा था, अगर मैं तुम्हें बचा सकता तो आज हम सब खुश होते, पापा भी जिंदा होते। तभी हवेली के एक दरवाजे से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शिवांश ने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही उसे एक पुराना तिजोरी नुमा कमरा मिला। उस कमरे में दीवारों पर अजीब सी मंत्रों की लिपि लिखी हुई थी। वहां एक पुरानी किताब रखी थी जिसमें हवेली का पूरा सच लिखा था। जैसे ही उसने किताब खोली, एक आवाज गूंजी, तुम्हारे पिता ने इस हवेली को शापित किया था। उन्होंने लालच में आकर अपनी आत्मा बेच दी थी और अब यह श्राप तुम्हारे परिवार को खत्म करने पर तुला है। शिवांश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता, जिन पर वह इतना गर्व करता था, इस श्राप के जिम्मेदार थे। शिवांश को किताब में एक मंत्र मिला जो श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था, लेकिन उस मंत्र को पढ़ने के लिए उसे अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी थी। तभी कमरे में एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, अगर तुम इस श्राप को तोड़ना चाहते हो तो अपने परिवार के सबसे बड़े रहस्य का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? शिवांश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हामी भर दी। आकृति ने कहा, तुम्हें अपने पिता के अतीत में जाना होगा और उस गलती को सुधारना होगा जो उन्होंने की थी, लेकिन यह सा सफर तुम्हारे जीवन के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। शिवांश अब यह तय कर चुका था कि वह इस रहस्य का अंत करेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे किस हद तक जाना पड़ेगा। उसके सामने सवाल यह था कि क्या वह अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकेगा। शिवांश हवेली के तिजोरी नुमा कमरे में बैठा था। चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। दीवारों पर लिखे मंत्र धीरे धीरे चमकने लगे थे और एक तेज हवा कमरे में चल रही थी। शिवांश के हाथ में वह किताब थी जिसमें शराब को तोड़ने का तरीका लिखा था, लेकिन उस किताब के अंतिम पन्ने ने उसे विचलित कर दिया। उसमें लिखा था, तुम्हें अपने सबसे प्रिय की कुर्बानी देनी होगी। शिवांश की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक आवाज गूंजी, शिवा, क्या तुम अपने परिवार को बचाने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो? अचानक हवेली की दीवारों से डरावनी परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां एक एक करके शिवांश के चारों ओर घूमने लगी। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि शिवांश के कान सुन्न हो गए। उनमें से एक परछाई ने कहा, यह श्राप सिर्फ तुम्हारे पिता का नहीं है, यह तुम्हारी पीढ़ियों का पाप है। इसे मिटाने के लिए तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं किया। तभी शिवांश को अपने पिता की आत्मा दिखाई दी। उनके चेहरे पर दुख और पश्चाताप था। उन्होंने कहा, शिवा, यह सब मेरी गलती थी। मैंने लालच में आकर तंत्र मंत्र का सहारा लिया था और इसका खामियाजा हमारी पीढ़ियां भुगत रही हैं। शिवांश ने रोते हुए कहा, पापा, मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आप इस सब में कैसे फंसे? पिता ने उत्तर दिया, मैंने अमृता की चाह में अपनी आत्मा बेच दी थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार को हमेशा खुश रख सकूंगा, लेकिन यह मेरा सबसे बड़ा पाप था। अब इस श्राप को खत्म करने के लिए मुझे अपनी आत्मा को पूरी तरह त्यागना होगा। शिवांश ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी आत्मा हवेली के बीचों बीच जलती हुई लौ में समा गई। उनकी चीखें सुनकर शिवांश की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए खो दिया। जैसे ही पिता की आत्मा ने बलिदान दिया, हवेली में एक भयंकर धमाका हुआ। दीवारें टूटने लगीं
और हवेली धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगी। चारों ओर फैली हुई आत्माएं चीखती हुई गायब होने लगी। शिवांश को ऐसा लगा जैसे एक बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। हवा अब हल्की हो चुकी थी। अचानक हवेली के बाहर एक तेज रोशनी चमकी और वहां शिवांश का छोटा भाई खड़ा था। वह जीवित था। शिवांश की आंखें खुशी और आश्चर्य से भर गईं। वह अपने भाई को गले लगाकर रो पड़ा। शिवांश ने अपने पिता के बलिदान और अपने परिवार की गलतियों से एक बड़ी सीख ली। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में कभी लालच या शॉर्टकट की ओर नहीं जाएगा। उसने गांव में जाकर सबको इस श्राप और उसके अंत की कहानी सुनाई। हवेली अब एक खंडहर बन चुकी थी और वहां अब कोई डरावनी ताकत नहीं बची थी। शिवांश ने अपने भाई के साथ एक नया जीवन शुरू किया, लेकिन वह हमेशा अपने पिता के बलिदान को याद करता रहा। लालच और शॉर्टकट का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चाई, मेहनत और अपने कर्मों को स्वीकारना ही जीवन में शांति और सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए और भी